शंका रही है कि ये लोगों की नौकरी खा जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि एआई नौकरी देगा, नौकरी लेगा नहीं। सरकार ने भी कहा है कि एआई को लेकर यूनिवर्सिटीज में मास्टर डिग्रीज और पीएचडी के कोर्सेज होने चाहिए। आज जिन लोगों को इस बात के भ्रम है कि वाकई में क्या एआई से नौकरी जाएगी या आएगी, लेकिन एआई की एक बयार तो है, ये भविष्य बताएगा कि इससे कितनी जॉब जनरेट होगी नई तरह की, या जो मौजूदा जो नौकरियां हैं उन पर कितना बड़ा खतरा है। ये हमेशा बहस का विषय रहेगा। लेकिन आज की इस चर्चा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एआई का ये जो एक तरह का रिवॉल्यूशन है या ट्रांजिशन फेज है या एक तरह से बयार जिसको मैं कह रहा हूं, उसमें अगर आपको एआई में अपना करियर बनाना है, एआई से पढ़ाई से उससे जुड़ी हुई पढ़ाई से अगर आपको कमाई करनी है, तो विकल्प क्या क्या है आपके पास, इन पर चर्चा करेंगे। और उनकी डिमांड कितनी है इंडस्ट्री में एआई और मशीन लर्निंग की, इसको भी कुछ डेटा के साथ, कुछ फैक्ट्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एआई की चर्चा चारों ओर हो रही है, सिर्फ भारत में ही नहीं हो रही है बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। इसलिए एआई के क्या स्कोप हैं, आपके लिए इसका क्या मतलब है, कितना खतरा है और कितने ये अवसर लेकर आएगा, बहुत ही खास मेहमानों के साथ आज हम करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट, मैं लौट रहा हूं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से रोजगार घटेंगे, इस बात को मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। सच्चाई यह है कि एआई की बयार में नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में एआई बेस्ड नौकरियों की बहार होगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नेस्कॉम बीसीजी की रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक भारत में एआई के बाजार के 17 अरब डॉलर तक होने की उम्मीद है। जाहिर है, जब एआई का बाजार जोर पकड़ेगा तो एआई दक्ष लोगों की दरकार भी होगी। अब एआई से जुड़े कोर्स की बात कर लेते हैं। खासकर इंजीनियरिंग में कई ब्रांचेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, मैथमेटिक्स जैसे कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका है। ऐसे में इन कोर्सेज में एआई को जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। खासकर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, इमेज जनरेटर से जुड़े कुछ बेसिक कोर्स हैं जो एआई की दक्षता प्रदान करते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से एआई को लेकर बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एआई न केवल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगा, बल्कि नई नौकरियों के अवसर भी मिलेंगे। एआई और कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के डेवलपमेंट के लिए अब यूनिवर्सिटीज में एआई में मास्टर और पीएचडी कोर्स को जोड़ने पर जोर दिया है। पिछले 7 साल में भारत में एआई दक्ष लोगों की संख्या में 14 गुना बढ़ोतरी आई है। वहीं देश में करीब 4.25 लाख लोग एआई बेस्ड इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। भारत में कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को एआई उपकरणों के साथ काम करने के लिए ट्रेनिंग दे रही हैं, ताकि कर्मचारियों को आने वाले एआई के दौर के लिए तैयार किया जा सके। जाहिर है, जब कर्मचारी एआई तकनीक को समझ लेंगे तो उनकी नौकरी जाने की आशंका नहीं के बराबर होगी। मौजूदा समय में देश में करीब 46% कंपनियां अपने कर्मचारियों को एआई बेस्ड ट्रेनिंग दे रही हैं। यही वजह है कि देश में पिछले 12 महीने में एआई बेस्ड जॉब में 15% की तेजी आई है। यही नहीं, एआई से जुड़ी नौकरियों में साल दर साल 67% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में देश को एआई तकनीक से दक्ष लोगों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होगी। इसके लिए हमें एआई के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में एआई बेस्ड नौकरियों की बहार रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।